नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजय के 22 साल। वो तारीख थी 26 जुलाई 1999, जब भारत के जांबाजों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को कारगिल से खदेड़ दिया। यह वो तारीख थी जब दुनिया ने भारत के वॉरियर्स का बेमिसाल दम देखा था। भारतीय सेना ने करीब 2 महीनों तक पाकिस्तान से युद्ध किया और अपनी जमीन वापस ली। भारत के सच्चे सपूतों ने विशाल पहाड़ों से पाकिस्तान के साथ साथ हर दुश्मन को चट्टान सा संदेश दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जल थल नभ, जहां भी हमसे टकराओगे तो ऐसे ही चूर चूर हो जाओगे। कारगिल में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक फतह का जश्न हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विजय दिवस की उसी तारीख को 22 साल हो गए हैं, जिसका जश्न कारगिल से लेकर दिल्ली तक मनाया जा रहा है। हंसते हंसते देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज न्यूज 18 भी अपने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कारगिल हीरोज को नमन कर रहा है। छब्बीस जुलाई 1999, शौर्य, साहस, बलिदान की गाथा। पांच 500 से ज्यादा अमर शहीद, 1300 से ज्यादा घायल, पड़ोस के पिद्दी को इस बात का पता ही नहीं था कि भगत सिंह के इस देश कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन भारत को भनक लगते ही इस असंभव से लगने वाले युद्ध की शुरुआत हो गई। करीब 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना, वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल ना पार करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के लहू से चुराया जाता है। इस युद्ध में मां भारती के करीब 527 सपूतों ने अपनी शहादत दी और 1300 से ज्यादा घायल हो गए। खास बात यह कि शहीदों में ज्यादातर ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में 30 बसंत भी नहीं देखे थे। हर किसी ने अपने घर पर वापसी का वादा किया था, लौटे भी, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस जंग में अपनी शहादत दी। कई शहर तो ऐसे थे जहां शहीदों की लगातार जलती चिताओं ने आंखों से आंसू सुखा दिए थे। सबसे बड़ी शहादत पर क्या लिखा जा सकता है? फिर भी हरिओम पवार की लिखी कुछ पंक्तियां। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। न्यूज 18 की तरफ से वीर शहीदों को शत शत नमन।
26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। कश्मीर भारत का ताज है। पाकिस्तान ने इस ताज को चुराने की कई बार कोशिश की और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 26 जुलाई 1999 यही वो तारीख है जब भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की सबसे ऊंची चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त करा लिया और पाक के नापाक मंसूबे चकनाचूर हो गए। तब से लेकर अब तक 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। अपने उन वीर सपूतों को याद करता है जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त किया। इतिहास गवाह है कि जब जब जरूरत पड़ी बिहार के वीर बांकुरे सर्वोत्तम बलिदान देने में सबसे आगे रहे। कारगिल युद्ध के दौरान भी सबसे पहला बलिदान बिहार के लाल ने ही दिया। बेहटा के पांडे चक के रहने वाले शहीद नायक गणेश प्रसाद यादव ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए वीर गति प्राप्त की। 29 मई 1919 को बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4268 पर चार्ली कंपनी की अगुवाई करने वाले नायक गणेश यादव ने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऑपरेशन विजय के दौरान उनके पराक्रम के लिए सेना ने उन्हें वीर चक्र से नवाजा। आज गर्व है उन पे कि कुछ ऐसा करके गए हैं कि आज भी लोग याद करते हैं। हम लोग भी कभी भूले नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं, हमेशा हम लोग के यादों में जिंदा है। गणेश यादव की शहादत को 22 साल हो गए, लेकिन अपने लाल की यादें एक मां के दिलो दिमाग में वैसे ही ताजा है। बचिया देवी को अपने लाल की कुर्बानी पर गर्व है, लेकिन एक छोटी शिकायत के साथ की जो वादा हुआ था वो अब तक अधूरा है। गौरव तो हो रहा है कि मेरा बेटा पैदा किए, पढ़ाई लिखाए, नौकरी लगाए, कारगिल में जाके धरती माँ के लिए शहीद हो गए। अब हम लोग का कुछ सहारा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जौनो बेटा हल तौनो बेटा सोन में डूब गया। 1 महीना हो गया मेरा बेटा के। हम लोग अब कौची करेंगे, कहाँ से खाएंगे? कुछ सरकार हम लोग का सहायता नहीं दे रहा है। भोजपुर जिले के विद्यानंद सिंह ने भी 7 जून 1999 को सर्वोच्च बलिदान दिया। खबर मिली थी कि थार जुबैर की पहाड़ियों पर बने उनके खाली पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, जिसको मुक्त कराने के लिए विद्यानंद सिंह अपने बटालियन के 19 साथियों के साथ निकल पड़े और पोस्ट को मुक्त कराने के दौरान विद्यानंद सिंह शहीद हो गए। आर्मी से रिटायर्ड अपने बड़े भाई को आज भी अपने भाई पर गर्व है, जिसने शहादत से पहले घुसपैठियों के भेष में छुपे पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। 20 जवान गए थर्ड पार्टी में पेट्रोल कि कितना उसका नफरी है क्या है, तो उसने गोलाबारी शुरू कर दिया। इसी गोलाबारी में हमारे 20 जवान में 19 जवान मारा गए। एक जवान बच गया जो बलिया जिला के सतोहन जादू नाम का है। उसमें ये भी थे, ये भी शहीद हो गए? हाँ, उसमें नहीं शहीद नहीं हुए, उनको 21 गोली लगा था। ये शहीद हो गए? ये शहीद हो गए 7 बजे। शहीद विद्यानंद सिंह की शहादत के 22 साल हो चुके हैं। अब पूरा परिवार झारखंड के हजारीबाग में रहता है, लेकिन उनकी शहादत दिवस पर पनपूरा गांव जरूर पहुंचता है।
22 साल बाद भी पति की शहादत को याद करते हुए पत्नी पार्वती कुंवर का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। बहुत भाग्यशाली थे। ये बड़ा न धन चाहिए न दौलत चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। अपना दुनिया मरल अपना अथी खातिर मरे, देश खातिर। देश ने नाम कमा कर अपना चल गए, आगा नहीं सोचे न पीछा सोचे, अपना धरती माँ खातिर कुर्बानी हुए। उनका लेके हमने के मान सम्मान इज्जत बहुत दे के गए। पहले तो लगता था कि हमारा खातिर कुछ नहीं है, जो घड़ी हमारा तत्काल खबर आए तो घड़ी ना आगा ना अपने पीछा पगा लाए कि हमारा खातिर कुछ छोड़ के ना गए। बाकी घर से बाहर निकलने तो जब हमारा पीछे आदमी दुनिया दुख सुख में शामिल भइल, खोजे लगल, पूछे लगल, तो नहीं लगा कि नहीं भाई अपने तो गए, बाकी हमको बहुत धरती पर आदमी छोड़ के गए कि भाई अगर केहू पूछे वाला है तो ऐसे मतलब पर के पूछे के खोजी, केहू खोजे वाला ना है। चाह के ए बेरा केहू चाही कोई सी हमहू नाम कमाइती, तिरंगा कफन नहीं हो तो केहू के सबके भाग लेके कि तिरंगा कफन में लपटाई। कारगिल युद्ध में बिहारी सैनिकों ने जिस जोश, जज्बा और जुनून से पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों के छक्के छुड़ाए, उसकी चर्चा आज भी भारतीय सेना में गौरव के साथ की जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद होने वाले वीर बांकुरों में सरन के बथुई गांव विष्णु राय का नाम भी शामिल है। शहीद विष्णु राय की पत्नी अपने बेटे बेटों को पढ़ाने के लिए पटना में किराए का मकान लेकर रहती हैं। सरकार की तरफ से परिवार को एक पेट्रोल पंप मिला है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका बेटा अब भी बेरोजगार है। सुशीला देवी को अपने पति के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व तो है, लेकिन उस दिन को याद कर आंखें भर आती है जब उन्हें पति के शहादत की खबर मिली। जैसे कि 12 बजे रात में सूचना मिली, ऐसे वारलिस आया छपरा से मकेर, तो थाना लोग गया तो हम ऐसा ही सुतल थे आंगन में, तो बोले कि तो वो बोले कि आप हॉस्पिटल में हैं, ये आप लोग दाना पूजा का सुबह मिल लीजिएगा। अचानक वो लोग नहीं बोल पाया, तो मतलब हम लोग बोले कि तो मेरे भसुर हैं, वो गए थाना में, बोले कि हम लोग को भेंट करवा दीजिए, तो बोले कि नहीं आपको बॉडी आ रहा है घर में। तब हम लोग के मतलब कोई समझ नहीं आया, लाश बॉडी दूर गया था। कारगिल युद्ध के दौरान 12 जून 1999 को नालंदा के लाल हरदेव प्रसाद शहीद हुए। बिहार रेजिमेंट के प्रथम बटालियन में शामिल हरदेव ने 1994 में भूटान और सोमालिया युद्ध के दौरान भी दिलेरी का परिचय दिया था और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। कारगिल युद्ध के दौरान एंगरसराय के कुकुबर गांव में हरदेव प्रसाद की शहादत की खबर जैसे ही पहुंची, हर तरफ मातम का माहौल पसर गया। लेकिन आज हरदेव राय की पत्नी अपने पति को याद कर गर्व का अनुभव करती हैं। अस्पताल में तृतीय वर्ग कर्मचारी मुन्नी देवी ने पति के जाने के बाद अपने एक बेटे और 2 बेटियों की परवरिश पटना में रहकर की। मुन्नी देवी सरकार और सेना की तरफ से मिले सहयोग से खुश है। इच्छा है तो बस एक ही कि सरकार कुकुबर गांव को आदर्श गांव बना दे। सरकार की तरफ से तो हम लोग को सहयोग रहा सर, डिफेंस की तरफ से भी सहयोग रहा, उसमें तो कोई कमी नहीं रही हम लोग को। जो वादा किया गया था सरकार की तरफ से वो पूरा हुआ? जी पूरा तो हो गया सर। थोड़ा गांव में ही हम लोग को आदर्श गांव घोषणा किया गया था, वो अभी हम लोग को लंबित रह गया। 1999 में धोखे से पाकिस्तान ने बड़ी नापाक हरकत की थी, लेकिन जिस देश में पग पग पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार लाखों करोड़ों सपूत हों, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network."
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. छब्बीस जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का गौरवशाली दिन। वो दिन जब भारत के रणबांकुरों ने दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया और बड़ी शान से करगिल की ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। ऑपरेशन विजय के दौरान झुंझुनू के भी कई वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मिटा डाला दुश्मनों का वजूद, नापाक मंसूबे कर दिए नेस्तनाबूद। दम निकलने तक अपनी जान लड़ाई, तिरंगे के लिए सीने पर गोली खाई। दुश्मनों के लिए बन गए काल, माटी के लिए मिट गए झुंझुनू के लाल। जुलाई 1999 भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गौरव गाथाओं की लड़ी का वो हिस्सा है जो हर देशवासी के हृदयांगन में जोश का संचार करता है। ये वो दिन है जब देश के वीर जवानों ने दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए करगिल की ऊंची चोटियों से उन्हें मार भगाया था और पूरी शान से तिरंगा लहराकर ये संदेश दिया था कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। लेकिन ये विजय इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए कई वीर जवानों ने हंसते हंसते अपने सीनों पर दुश्मनों की गोलियां खाई। अपनी माटी के लिए मिट जाने वालों में झुंझुनू के लाल भी पीछे नहीं रहे। इन्हीं वीर जवानों में थे श्रीपाल सिंह शेखावत। गांव टिटनवाड़ के रहने वाले श्रीपाल सिंह 8 ग्रेनेडियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए 26 जून 1999 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। झुंझुनू से करीब 20 किलोमीटर दूर टिटनवाड़ के मेन रोड पर शहीद श्रीपाल सिंह शेखावत की प्रतिमा गांव के युवाओं के साथ साथ यहां से गुजरने वाले हर शख्स के दिल में देशभक्ति का जोश भरती है। शहीद के बेटे संग्राम सिंह कहते हैं कि पापा की प्रतिमा को नमन कर जब वो निकलते हैं तो उसके हर काम सिद्ध हो जाते हैं। परिवार के साथ ही गांव वाले भी श्रीपाल सिंह शेखावत की शहादत पर गर्व की अनुभूति करते हैं। मैं अपने मन से तन से उन्हें हर दम, हर समय, हर पल याद करता हूँ। घर से निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो पापा के हर वक्त नमन करके जाता हूँ। हर काम मेरा संभव होता है, कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। काम मेरा दिल से होता है और मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पापा लड़ाई कारगिल ऑपरेशन विजय में शहीद हुए थे। मैं उसके लिए तहे दिल से आभार करता हूँ।
श्रीपाल ने पत्नी ज्ञान कंवर से 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन तोड़ दिया, लेकिन वीरांगना को इसका तनिक भी मलाल नहीं है, बल्कि उन्हें तो अपने पति की शहादत पर गर्व है। 28 जून 1999 को तिरंगे में लिपटी पति की पार्थिव देह आई थी तो ज्ञान की गोदी में बेटी सोनू थी और सामने खड़ा था 5 साल का बेटा। लेकिन वीरांगना ने हिम्मत नहीं हारी और बेटे बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटा संग्राम अब सरकारी नौकरी में है और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है। 26 तारीख रात में 8 लोगों का फोन आ गया 3 बजे। तो हमारे एक जेठ आ गए सूबेदार भैरू सिंह जी, बन पता चले बन बुलाया जाते क्यों यहाँ एक्सीडेंट हो गया। मुझे मेरे पापा भी बहुत ही गर्व है, हमारा साथ देती रही सरकार है वो पाकिस्तान पे यूं ही दबाव बनाती रही। जन्म मरण तो मानव जीवन की सच्चाई है, लेकिन जन्म मरण के इस अंतविहीन चक्र में वो लोग अमर हो जाते हैं जो जीवन पथ पर जीत की निशानी छोड़कर इस दुनिया से कूच करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। कारगिल युद्ध का जिक्र होते ही हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन ये जीत यूं ही नहीं मिल पाई। खून पसीना बहाकर देश के जांबाज अंतिम सांस तक डटे रहे। ऐसे ही जांबाज थे सीकर के अमर शहीद सीताराम कुमावत। शेखावाटी को वीर प्रसूताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के सपूत हमेशा से ही देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे हैं। कारगिल के ऑपरेशन विजय के दौरान यहाँ के सपूतों ने पाकिस्तान को नाखून चने चबवा दिए थे। ऐसे ही वीर थे सीताराम कुमावत, जो कारगिल युद्ध के दौरान 13 जून 1999 को भारत माँ के लिए कुर्बान हो गए। सीताराम कुमावत का जन्म 12 अक्टूबर 1974 को सीकर के पलसाना में हुआ था। उनके पिता का नाम था बिरदाराम सारडीवाल। सीताराम नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। 27 अप्रैल 1993 को सेना में भर्ती हुए और जबलपुर में पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद श्रीनगर में स्पेशल आतंकवादी निरोधी दस्ते में पोस्टिंग मिली। फिर कारगिल युद्ध के दौरान 13 जून 1999 को वो हमेशा के लिए अमर हो गए। शहीद हुआ मेरा पति ने और 2 बेटे हैं। एक छोटे वाले तो MSc कर रही है और एक IT टैक्स को काम कर रही है, मतलब मकाना को नक्शो कर रही है। और मैं बहुत दुखी हूँ। एक बच्चे को नौकरी भी नहीं मिली, पापा की जगह याददाश्ती के लिए नहीं रखा। तो सरकार बोल दे बच्चे को नौकरी दे देंगे, तो अभी तक नौकरी भी नहीं। सीताराम की शहादत पर परिवार को गर्व है। उनकी 2 बेटियां हैं। जब उनकी शहादत हुई थी तो बड़ी बेटी 4 साल की थी। बेटी कहती है, जब मुझे शहीद की बेटी कहकर बुलाते हैं तो गर्व होता है। 1999 में हुए थे कारगिल की लड़ाई में, और उस टाइम पे मैं 4-5 साल की थी और मुझे इतना नहीं पता था। और जब आज पता है और हर साल कारगिल दिवस आता है और ये चीज़ होती है, तब हमें प्राउड फील होता है कि हाँ वो देश के लिए शहीद हुए और हमें हमेशा से गर्व रहेगा इस चीज़। परिवार ने उनकी चिट्ठियों को संजो कर रखा है। हर साल विजय दिवस के दिन उनकी वर्दी को सैल्यूट करते हैं। वर्दी की पूजा कर नमन किया जाता है। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव और शेखावाटी इलाके को अपने वीर सपूत की शहादत पर फख्र है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से दीपक हुड्डा की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश विजय के 22 साल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।